हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट स्टडी नॉन स्टॉप चैनल। माय नेम इज़ दया और आज मैं फिर हाजिर हूँ जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और ये सभी क्वेश्चन जो मैंने शामिल किए हैं पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? तो दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्यें थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 अगस्त 1946 को उसकी पहली बैठक के साथ शुरू हुई थी, जिसमें टोटल 15 महिला सदस्यें थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से और भी कई उपबंध लिए गए हैं, जैसे कि मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उद्देशिका का विचार और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने संबंधी उपबंध लिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 39 से, तो अनुच्छेद 39 से में क्या है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो यहाँ पे 39 से में यही दिया गया है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। तो ये सुमेलित है। फिर अगला है अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, तो ये भी सुमेलित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो ये भी सुमेलित है। अब अगला है अनुच्छेद 48। तो अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? कृषि एवं पशुपालन के संगठन से। यहाँ पे दिया गया है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो ये ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है, तो इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण है ये अनुच्छेद 50 में है, 48 में नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वह कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से 18। तो अनुच्छेद 14 से 18 जो है समानता के अधिकार को स्वीकृति देता है। तो इसमें है क्या? अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। और अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समता। और 17 क्या करता है? अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत से संबंधित है। और अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। ठीक है, तो ये 14 से 18 तक के जो अनुच्छेद हैं ये समानता के अधिकार को स्वीकृति देते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल का कुट्टानाडु किस लिए प्रसिद्ध है? तो केरल का कुट्टानाडु भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र इसलिए प्रसिद्ध है ये। और इसके अलावा समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए ये प्रसिद्ध है। और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टानाडु की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली यानी GIAHS घोषित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये पहाड़ियों के नाम हैं। तो कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो मांडव पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मांडव पहाड़ियाँ हैं गुजरात के कठियावाड़ में। बाकी जो है बालाघाट श्रेणी, सतमाला श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, ये सब जो है महाराष्ट्र में फैली हुई हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है मिलाम, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से शारदा नदी, जिसे काली गंगा के नाम से भी जानते हैं, इसका उद्गम यहीं से होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। तो नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है और कहाँ पे? उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, तो भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष होता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। इस योजना का मूल उद्देश्य था देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया आरंभ करना और इसी योजना के अंतर्गत 1956 में घोषित औद्योगिक नीति में समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? ठीक है, तो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण होता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर, तो यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के संदर्भ में कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा के संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है, जो गुजरात के भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लोथल। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खरोष्ठी। तो खरोष्ठी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। बाकी जो लिपियां हैं नंद नागरी, ब्राह्मी, शारदा, ये सब बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रजत यानी चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इसे गुप्त काल में रूपक या रूपक कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो द्वार समुद्र होयसल राजवंश की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होयसल। वर्तमान में इसका नाम हलेबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। ठीक है, ये द्वार समुद्र का अब जो नाम हो गया है वो क्या है? हलेबीड। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो इसका राइट आंसर है हरिविजय सूरी, ऑप्शन डी। तो हरिविजय सूरी वो जैन आचार्य थे जिसे 1582 ईस्वी में अकबर ने जैन सिद्धांतों को समझने के लिए अपने दरबार बुलाया था, जो कुछ वर्षों तक अकबर के दरबार में रहे भी थे और अकबर ने उन्हें जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। अकबर इनकी विद्वता और विनम्रता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, यहाँ तक कि कुछ दिनों के लिए मांस भक्षण उसने बंद कर दिया था और पशु पक्षियों के वध पर भी रोक लगा दी थी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो दोस्तों 1853 ईस्वी में बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच भारत में पहली रेल यात्रा का आरंभ हुआ था, जो कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। उस समय भारत का गवर्नर कौन था? ब्रिटिश गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ और 15 अगस्त 1906 को सदगुरुदास बनर्जी द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर क्या है? 15 अगस्त 1906। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था?
तो इसका राइट आंसर था हैदर अली, सी ऑप्शन सही था। ज़्यादातर दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया था और उम्मीद करता हूँ आज भी आप लोग सही आंसर देंगे। तो आप सभी लोग आंसर ज़रूर करिएगा कमेंट में, ठीक है। तो वीडियो को अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली शाम को 8 बजे इसी तरह के जीके के वीडियोस अपलोड करता हूं। नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।